ਨਾ ਸੁੱਕੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਐਵੇਂ ਖੂਹ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਗੇੜਦੇ ਰਹਿ। ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਨਖੇੜਦੇ ਰਹਿ। ਉਹ ਤੇ ਭੂਤ ਸਿਆਰੋ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਛੇੜਦੇ ਰਹਿ। ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਹੌਸਲੇ ਵੇਖ ਤੂੰ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਡੰਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਛੇੜਦੇ ਰਹਿ। अच्छा जी, वेलकम बैक। और हम लोग आप लोगों ने इंट्रो वगैरह तो देख ही लिया होगा। हम लोग आ चुके हैं इस वक्त कसूर पहुंच गए। हम लोग सुबह हम लोग पहुंच गए हैं। तकरीबन हमारा प्लान जल्दी का था, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा लेट हो गए। बारिश शुरू हो गई थी, बारिश आज बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है। और इस टाइम हम लोग पहुंच चुके हैं दरबार के ऊपर। और आप लोगों ने टाइटल देख लिया। हम लोग दरबार तो आपको पता ही होगा, कसूर में हम आए हैं। तो कसूर में बाबा बुल्ले शाह के दरबार पे हैं हम लोग। और आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और डिटेल वीडियो करने आए हैं हम लोग यहाँ की कि क्या है। और यहाँ पे एंट्रेंस से पहले यहाँ पे भाई जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी हैं पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, पानी यहाँ पे आपके सामने ही है। हम लोग पूरे रास्ते में बारिश होती है ये, ठीक है। अब ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है जब मैं आ रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम आया? नहीं, मेरा भी सेकंड एक्सपीरियंस है। एक दफ़ा आ चुका है, लेकिन ब्लॉग करने हम लोग पहले जब आ रहे हैं जी। यहाँ से जो है वो एंट्रेंस गेट आता है ये। वहाँ पे जूतियाँ वगैरह उतार दी। ये कुछ दाने वगैरह मेरे ख्याल से जो अंदर आप कबूतर वगैरह को डाल देते हो। यहाँ पे फूलों की दुकान है, यहाँ पे कुछ ले लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से एंट्रेंस है। और ये आ गई मेरे ख्याल से मेन ही एक ही है ना यहाँ पे। मिज़ार शरीफ एक ही है, लेकिन कब्रें काफ़ी ज़्यादा मुरीदों की, ठीक है। तो वो बाकी आपको अंदर जाके बैठ के डिटेल बताता हूँ मैं कि क्या कर चुके हैं। और यहाँ पे ये है सामने, यहाँ से जाना है हम लोगों ने। अब इस साइड पे क्या कंस्ट्रक्शन जो है पहले दिखाते हैं। से चलें। काफ़ी मैं तकरीबन 2-3 साल बाद आया हूँ वैसे। मैं भी 3 साल बाद ही आया हूँ। और कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होती रहती है अक्सर। एक बुज़ुर्ग आ गए थे, तो उनकी वजह से जो है वो रिकॉर्डिंग हमें रोकनी पड़ गई थी, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि बाबा बुल्ले शाह है कौन, ठीक है। बात हो रही थी हमारी शिर्क पे। पहले शिर्क का पॉइंट मैं क्लियर कर लेता हूँ कि शिर्क किसे कहते हैं, ठीक है। शिर्क मैं मानता हूँ अल्लाह को, यानी अल्लाह के दरमियान किसको लाना, उसे शिर्क है, ठीक है। यानी अल्लाह एक है, सब मुसलमानों का अकीदा है, ठीक है। और शिर्क में जो बात आती है, अक्सर बात आती है दरबारों के ऊपर कि आप जाके वहाँ पे सजदा करते हो, ये करते हो, वो करते हो। अब ये बात को ना कि एक दरबार के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, हर दरबार के ऊपर ये बात है। अब यहाँ पे जो अच्छे काम होते हैं मैं वो गिना देता हूँ पहले, बाद में फिर बुरे कामों में भी आपको मैं बता देता हूँ जो हमें भी लगता है कि गलत है, ठीक है। अच्छे कामों में यहाँ पे 5 वक्त नमाज़ पढ़ाई जाती है भाई साहब, ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद भूखा बंदा जो है यहाँ पे लंगर खाता है, खाना खाता है, ठीक है। जो बंदा कहते हैं कि ये लंगर सही नहीं है, यानी लंगर नहीं पकाना चाहिए, कौन सा उनको जाता है। अगर उनको नहीं भी जा रहा, कोई भूखा बंदा अगर यहाँ पे यानी कोई मुसाफिर या कोई बंदा आया कि खा रहा है, उसका पेट भर रहा है, तो आपका क्या नुकसान जा रहा है उसमें, ठीक है। आपको सवाल मिला शायद अल्लाह ताला, आपने तो 1 रोटी खिलाई, अल्लाह ताला उसके बदले आपको 10 दे दे। अल्लाह ताला फरमाता तुम मेरी राह में खर्च करो, मैं तुम्हारी राह में 10 खर्च करूँगा। और ये बात क्लियर करने भाई, इसने कहा नमाज़ पढ़ते हैं हर बली की मिसाल के साथ देख लें, मस्जिद लाजमी बनी होगी। मस्जिद अभी मैंने जो पहला क्लिप लगा है वो मस्जिद का ही लगा, क्योंकि छोटा दरबार होगा तो मस्जिद होगी छोटी, बड़ा दरबार होगा तब भी साथ मस्जिद होगी, छोटी हो बड़ी हो। भली हमें यही दर्द देते रहे, ये
नहीं कि आप सिर्फ हमारी जो है वो गलत बातें नोट करें। तो अगर कोई बंदा वहाँ पे जाके अगर सर झुका रहा है या उसे बोतल दे रहा है तो आप लोग बस वही पॉइंट करें और आप लोग जो अगर अच्छे काम है वो ना देखें। अगर हज़ारों में से एक बंदा करता है ना तो आप 999 बंदे जो सही करके जा रहे हैं उन्हें उनको छोड़ गलत देते हैं। कर देते हो। एक बंदा गलत आप पकड़ लेते हो कि यार इस बंदे ने ये क्यों किया, और उस एक बंदे की वजह से वो पूरे के पूरे जो 1000 बंदा होता है ना वो भी गलत साबित हो जाता है। तो हाँ, हम भी मानते हैं सजदा करना नहीं ठीक, वो ठीक है। सिर्फ अल्लाह पाक की एक सजदा बात है, सिर्फ अल्लाह की उसी पाक में है, सजदा पाक ज़्यादा उसी पर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारा अक़ीदा है, ठीक है। और बाकी अल्लाह सबको हिदायत दे। और बाकी जो एक गलत काम के ऊपर आप लोग पॉइंट करते हो कि यार ये दरबार इस तरह ये खाना नहीं पकाना चाहिए, कौन सा उनको साले सवाब जाता है या क्या होता है, तो भाई साहब कुरान में भी है, सब जगह पे है कि वसीले से मांगना जायज़ है, ठीक है। और उसके बाद अगर नहीं भी जाता, फ़र्ज़ कर लो उनको नहीं जाता है खाना या कुछ भी, अगर कोई भूखा बंदा उनके वसीले से यानी उनके लिए खा रहा है तो आपका क्या जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद अब बात ये शिरक की शुरू हो गई थी, तो अब बात आ जाती है कि बाबा बुल्ले शाह है कौन, ठीक है। इनकी पैदाइश हुई थी भाई साहब, मैंने सारी डिटेल जो है वो लिखी हुई है, मैं गलत बात नहीं बताऊंगा आपको, मैंने रात को सारे बैठ के देखा है, ठीक है। इनकी पैदाइश हुई थी 1680 में उच शरीफ में, ठीक है। और इनका जो असल नाम है वो सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी है, ठीक है। और इनको मुस्लिम कम्युनिटी के साथ साथ सिख कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मानती है, ठीक है। सिख कम्युनिटी इनके पंजाबी जो पोइट्री है इनकी वो बहुत सुनती है, यानी बहुत उनको यानी मानती है, ठीक है। और मुसलमान तो इनको मानते हैं, लेकिन इनके ऊपर एक ऐसा टाइम भी आ गया था कि इनके ऊपर ना फतवे लगने शुरू हो गए थे कि यानी इन्होंने ना गलत किया है, ये पोइट्री नहीं लिखनी चाहिए थी, ये काम है, ये वो है। लेकिन उन्होंने इश्क़ हकीकी में लिखे, ठीक है। इश्क़ हकीकी और इश्क़ मजाजी में फ़र्क है। अगर आप इश्क़ हकीकी की हो, आप इश्क़ मजाजी में जोड़ रहे हो तो आप गलत हो, वो बंदा गलत नहीं है, उस बंदे का नज़रिया कुछ और है, आपका नज़रिया कुछ और है, ठीक है। और इश्क़ हकीकी में सारी पोइट्री, इल्लामा इकबाल की सारी पोइट्री, ठीक है। उसके बाद इनके सारे कलाम इश्क़ हकीकी में है। अगर उसको इश्क़ मजाजी में आप जोड़ रहे हो तो आप गलत हो, वो बंदा गलत नहीं है, वो दरवेश गलत नहीं है जिसने लिख गया, वो अपने अक़ीदे से लिखा। हो सकता है क्या रोज़े महशर वो इसी कलाम से बख्शा जाए। हमारा तो यही अक़ीदा है ना कि हमें वो छोटा छोटा काम भी अल्लाह क्या पता अल्लाह को पसंद आ जाए, अल्लाह के चलो यार इन्होंने यहाँ पे ये काम किया था बख्श दो इन्हें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब गुनाह करते रहो और बाद में कोई जी यार ये काम अच्छा किया था अल्लाह माफ़ कर देगा, ये भी नहीं हम करेंगे, ठीक है। और अब ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। और उसके बाद इनकी पोइट्री सिख कम्युनिटी में भी सुनी जाती है, और इस तरह नहीं है कि यानी इनको सिख वैसे ही सुनते हैं, इनकी पोइट्री में कोई ना कोई लेसन होता है। अगर आप लोग भी सुनोगे, इनकी पोइट्री लिखी गई है टिपिकल पंजाबी में, ठीक है। हमारी पंजाबी एक्सेंट वो नहीं है जो इनका है, ठीक है। इन्होंने जो बिल्कुल ख़ास पंजाबी होती है ना उसके ऊपर लिखा है इन्होंने सारा बात। और बाकी ये सारे पॉइंट था हमारा जो आज मेन हम लोगों ने क्लियर करना था, ठीक है। और बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर से दोबारा से वही बात कि अगर 1000 बंदा सही है ना और ये गलत है तो आपने वो गलत तो नहीं देखना, वो शायद कम इल्म हो सकता है कम अल्लाह इल्मी हो उसकी, कम अकली हो, उसे ना पता हो, लेकिन आप बाकी 1000 बंदे 900 जब जो 9000 बंदा है उसे तो ना गलत कहना। जो वली है अल्लाह का नेक बंदा, आप उसे भी साथ गलत कह देते हैं, दरबारों पे जाना गलत है, वो कुछ नहीं देते। ये तो हमारे नबी पाक का भी फरमान है कि तुम मेरी आल औलाद के वसीले से मांगो, और वो सैयदादे हैं जिनके पास हम आए हैं, जिनके दरबार में हम आए हैं मज़ार शरीफ पे। तो आप बता दें क्या नबी पाक का ये नहीं है फरमान कि मेरी आल के वसीले से मांगो? नहीं है तो फिर आप हमें दिखा दें, ये लिखा हुआ है, ये है। और बाकी सब ठीक है, हम लोग इस तरह की फिरका वारियत में नहीं जाना वो नहीं जाना चाहते, लेकिन जो हमारे पे ये बातें लेकिन इनकी एक पोइट्री जो है वो मैंने सेव की हुई है, वो मैं अगर सुनाऊं तो उसके ऊपर पता चलता जी। वो लेडीज़ का एरिया था, हम लोग वहाँ बैठे हुए थे वहाँ पे, क्योंकि आज इतना रश नहीं है तो वो कोई आए थे। अच्छा, मैं उनकी पोइट्री की जो बात कर रहा था उसमें पता चल जाता है कि यानी मुसलमान किस नहज पे खड़े हुए हैं इस टाइम, यानी इनकी आपस में नहीं बन रही, वो आपस में फ़िरका वारियत में इतना लड़ रहे हैं कि गैर मुस्लिम को आपको लड़ाने के लिए ज़रूरत नहीं है इस टाइम, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने सेव की थी, ये है इनकी पोइट्री है जी। एक पासे मेरे वहाबी रहंदे ते यारो, एक पासे देवबंदी ते अगे पीछे मेरे शिया सुन्नी ते यारो डाडी फ़िरका बंदी ते एक मोहल्ला ते 8 मस्जिदें, यानी एक मोहल्ले में 8 मस्जिदें हैं। इमाम बारगाह है, मस्जिद है, वहाबियों की अलग है, सुन्नियों की अलग है। और उसमें कह रहे हैं बुलिया की दी करिए पाबंदी, यानी वो बंदा खुद कंफ्यूज हुआ पड़ा है कि किसकी हम लोगों ने पाबंदी करनी है, कौन सा फ़िरका ठीक है कौन सा नहीं ठीक। भाईजान जो भी है
آپ اپنے عقیدے پہ رہو، اپنے ٹھیک ہے جو بھی ہے آپ اپنا مانو، اپنا اللہ کے ساتھ آپ لوگوں کا میٹر سیدھا اللہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو آپ نے راضی کرنا ہے جو بات ہے. تو یہی ہمارا پوائنٹ تھا. اب میں آپ کو اگر یہاں پہ جو کچھ چیزیں میں نے دیکھی تھیں وہ آپ کو بتایا بھی تھا، وہ دیکھ لیں. ہم لوگ وہاں پہ چلتے ہیں اور پھر وہ دیکھتے ہیں پہلے. اچھا جی، یہ ہے کچھ گودری مبارک. یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہ کوئی اوپر اوڑھنے کے لیے چیز، وہ غلہ مبارک ہے، یعنی وہ جو سر پہ آتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کچھ ہے ستار مبارک، وہ جو درویش بندے چلاتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ کلیئر ہو گیا سارا، جتنے بھی خدشات تھے آپ لوگوں کے مائنڈ میں، امید کرتا ہوں کہ وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے. بلاگ ہمارا یہاں پہ دکھانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں. ہم لوگوں کا مقصد جو کلیئر کرنا تھا وہ ہم لوگوں نے آپ کو ایکسپلین کیا، زیادہ سے زیادہ ایکسپلین کیا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے. اور بلاگ کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، واپسی نکلتے ہیں. موسم بھی ذرا خراب ہی ہے اور یہاں پہ رش نہیں ہے کیونکہ صبح کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے. ابھی 9 ساڑھے 9 ہو رہے ہیں، 10 بجے کا ٹائم ہو گیا ہوگا. ہاں ابھی بازار بھی بند تھا، جو یہ مین بازار ہے نا یہاں کا، جہاں کی یعنی قصور کا فلودا اور جو یہ چیزیں فیمس ہیں، یہ بالکل ساتھ ہی دکانیں ہیں، وہ ابھی بند ہے، ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو بلاگ جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.